जय माता दी। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस खास वीडियो में, जहां हम आपको बताएंगे चैत्र नवरात्रि का धार्मिक, आध्यात्मिक और वैज्ञानिक महत्व। ये नवरात्रि विशेष क्यों होती है, इससे जीवन में क्या लाभ होते हैं और क्यों यह उपवास और साधना का सबसे शुभ समय माना जाता है। पूरा वीडियो देखें, क्योंकि हम आपके साथ शेयर करेंगे कई रोचक और अनसुनी बातें। तो चलिए शुरू करते हैं। चैत्र नवरात्रि हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र मास में आती है और यह देवी दुर्गा के 9 रूपों की उपासना का पावन समय होता है। इसे वसंत नवरात्रि भी कहा जाता है। खास बात यह है कि चैत्र नवरात्रि के आखिरी दिन भगवान श्री राम का जन्मोत्सव यानी राम नवमी भी मनाई जाती है। इसलिए यह नवरात्रि और भी महत्वपूर्ण मानी जाती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार चैत्र नवरात्रि में मां दुर्गा की पूजा करने से जीवन में सुख, समृद्धि और शक्ति प्राप्त होती है। यह समय नववर्ष की शुरुआत भी मानी जाती है, इसलिए इसे नए संकल्प लेने और आत्मशुद्धि का उत्तम अवसर माना जाता है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति से इस नवरात्रि में उपवास और साधना करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। नवरात्रि केवल धार्मिक उत्सव ही नहीं, बल्कि आत्मिक जागरण और मानसिक शांति का समय भी है। इस दौरान मंत्र जाप, ध्यान और साधना से न केवल मन शांत होता है, बल्कि हमारी ऊर्जा भी बढ़ती है। यह समय हमें अपने भीतर झांकने और आध्यात्मिक रूप से सशक्त होने का मौका देता। अगर हम वैज्ञानिक दृष्टि से देखें, तो चैत्र नवरात्रि एक महत्वपूर्ण समय होता है। यह मौसम परिवर्तन का समय होता है। सर्दी खत्म होती है और गर्मी शुरू होती है। इस दौरान हमारा शरीर संक्रमण और बीमारियों के प्रति अधिक संवेदनशील होता है। उपवास करने से शरीर का डिटॉक्सिफिकेशन होता है, जिससे हम स्वस्थ रहते हैं। सात्विक आहार से हमारा पाचन तंत्र भी मजबूत होता है। नवरात्रि में उपवास रखने का धार्मिक और वैज्ञानिक दोनों ही दृष्टि से महत्व है। इस दौरान लोग फल, कुत्तू का आटा, साबूदाना और सेंधा नमक का सेवन करते हैं। इससे शरीर को पोषण मिलता है और पाचन तंत्र को आराम भी मिलता है। व्रत रखने से शरीर की चयापचय क्रिया, मेटाबॉलिज्म सुधरती है और वजन संतुलित रहता है। अगर आप चैत्र नवरात्रि का व्रत रखना चाहते हैं, तो इन बातों का ध्यान रखें। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और मां दुर्गा की पूजा करें। दुर्गा सप्तशती या देवी महात्म्य का पाठ करें। फलाहार करें और ज्यादा से ज्यादा पानी पिए। सात्विक भोजन करें और अनाज व तामसिक भोजन से बचे। रात को सोने से पहले मां दुर्गा की आरती करें और उनका स्मरण करें। अब बात करते हैं नवरात्रि के 9 दिनों की पूजा विधि की। तो चैत्र नवरात्रि के 9 दिनों में मां दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। पहला दिन मां शैलपुत्री, दूसरा दिन मां ब्रह्मचारिणी, तीसरा दिन मां चंद्रघंटा, चौथा दिन मां कूष्मांडा, पांचवां दिन मां स्कंद माता, छठा दिन मां कात्यायनी, सातवां दिन मां कालरात्रि, आठवां दिन मां महागौरी, नौवां दिन मां सिद्धिदात्री। हर दिन मां के विशेष मंत्र और पूजा विधि का पालन करें, जिससे आपको शुभ फल प्राप्त होंगे। नवरात्रि का स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव होता है, चले जानते हैं। नवरात्रि केवल धार्मिक उपवास का समय नहीं है, बल्कि यह शरीर, मन और आत्मा को शुद्ध करने का भी एक अवसर होता है। यह 9 दिनों का उपवास स्वास्थ्य के कई पहलुओं को प्रभावित करता है, जिससे न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक रूप से भी लाभ मिलता है। शारीरिक लाभ, फिजिकल बेनिफिट्स, डिटॉक्सिफिकेशन और पाचन तंत्र पर प्रभाव। शरीर का प्राकृतिक डिटॉक्स। उपवास के दौरान हल्का और सात्विक भोजन करने से शरीर में जमा विषैले पदार्थ बाहर निकलते हैं। पाचन तंत्र को आराम मिलता है। जब हम हल्का भोजन करते हैं, तो हमारा पाचन तंत्र अधिक प्रभावी ढंग से काम करता है। एसिडिटी और ब्लोटिंग में राहत। तले भुने और भारी भोजन से परहेज करने से पेट संबंधी समस्याएं कम होती है। वजन घटाने में सहायक कैलोरी कम होती है। नवरात्रि में बिना अनाज और जंक फूड के भोजन से शरीर में कैलोरी की मात्रा घटती है। मेटाबॉलिज्म बेहतर होता है। उपवास से शरीर का मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है,
जिससे वजन कम करने में मदद मिलती है। फैट बर्निंग प्रक्रिया तेज होती है। हल्का भोजन और ज्यादा पानी पीने से शरीर स्टोर्ड फैट को एनर्जी के रूप में इस्तेमाल करता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता इम्यूनिटी बढ़ती है। पौष्टिक भोजन से इम्यून सिस्टम मजबूत होता है। नवरात्रि में खाए जाने वाले फल, ड्राई फ्रूट्स और हर्बल चीजें शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है। एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर डाइट, व्रत में खाए जाने वाले फल, सब्जियां और मेवे शरीर को एंटीऑक्सीडेंट प्रदान करते हैं, जिससे संक्रमण से बचाव होता है। ब्लड प्रेशर और डायबिटीज में सुधार। नमक की कम मात्रा से ब्लड प्रेशर नियंत्रण में रहता है। सेंधा नमक का उपयोग सामान्य नमक की तुलना में ब्लड प्रेशर को बेहतर बनाए रखता है। कम ग्लूकोज लेवल से डायबिटीज कंट्रोल। बिना अनाज के उपवास से शरीर में शुगर लेवल स्थिर रहता है। मानसिक लाभ, मेंटल बेनिफिट्स, तनाव और चिंता कम होती है। सात्विक भोजन से मन शांत रहता है। सात्विक भोजन में हल्की और प्राकृतिक चीजें होती है, जो मन को शांत और स्थिर बनाए रखती है। मेडिटेशन और भक्ति से स्ट्रेस कम होता है। नवरात्रि में की गई पूजा, ध्यान और मंत्र जाप मानसिक शांति देते हैं और तनाव को कम करते हैं। सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। सकारात्मक सोच विकसित होती है। नवरात्रि के दौरान आत्मसंयम, भक्ति और पूजा से मन में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। भावनात्मक स्थिरता मिलती है। इस दौरान मन अधिक स्थिर रहता है, जिससे निर्णय क्षमता बेहतर होती है। आत्म अनुशासन और ध्यान केंद्रित करने की शक्ति बढ़ती है। व्रत से आत्मसंयम बढ़ता है। अनुशासित जीवन शैली अपनाने से इच्छा शक्ति मजबूत होती है। फोकस बढ़ता है। बिना तामसिक भोजन और सात्विक आहार से मानसिक स्पष्टता आती है और ध्यान केंद्रित करने की शक्ति बढ़ती है। आध्यात्मिक लाभ, स्पिरिचुअल बेनिफिट्स, ऊर्जा संतुलन और चक्रों की शुद्धि। शरीर के ऊर्जा केंद्र चक्र शुद्ध होते हैं। नवरात्रि के दौरान उपवास और भक्ति से शरीर के 7 चक्र सक्रिय होते हैं। आध्यात्मिक उन्नति होती है। व्रत और ध्यान से आत्मा को शांति और आनंद की अनुभूति होती है। बुरी आदतों से बचाव, धूम्रपान, शराब और अन्य नकारात्मक चीजों से दूरी बनती है। यह आत्मसंयम और सुधार का अवसर होता है। सकारात्मक दिनचर्या विकसित होती है। सुबह जल्दी उठने, ध्यान करने और साधना में लीन रहने से अच्छी आदतें विकसित होती है। सही भोजन और स्वस्थ रहने के लिए टिप्स। नवरात्रि में क्या नहीं करना चाहिए? नॉनवेज और शराब का सेवन न करें। सात्विक जीवन शैली अपनाएं और मन को शुद्ध रखें। लहसुन, प्याज और तामसिक भोजन न खाएं। इनसे मानसिक और आध्यात्मिक ऊर्जा प्रभावित होती है। बाल और नाखून न काटें। नवरात्रि में इन्हें काटना शुभ नहीं माना जाता। झूठ, गुस्सा और बुरी आदतों से बचें। यह साधना और आत्मसंयम का समय है। राहुकाल में पूजा न करें। नवरात्रि के दौरान राहुकाल में पूजा करना अशुभ होता है। पेड़ पौधों को न छुएं। खासकर तुलसी के पौधे को रात में नहीं छूना चाहिए। किसी का अपमान न करें। देवी मां की कृपा पाने के लिए सभी के साथ प्रेम और सम्मान से पेश आए। तो दोस्तों, यह था चैत्र नवरात्रि का महत्व धार्मिक और वैज्ञानिक दृष्टि से। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय माता दी। वीडियो पसंद आया तो कमेंट में जय माता दी लिखना ना भूले। माता रानी आप सभी की सभी कामनाएं पूरी करे। धन्यवाद।